ठीक है, तो क्वेश्चन तो चले गया होगा। हाँ सर। यस सर। ठीक ठीक। सो तो फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, रिलेशन चैप्टर से क्वेश्चन दिए थे। रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन बोले थे हम लोग कि क्वेश्चन चाहिए रिलेशन चैप्टर से, तो पहले तो क्वेश्चन भेजे थे रिलेशन का ही। इसमें ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है कि चेक द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज इक्वल टू 1 से 6 तक का नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड 6, defined as r is equal to x comma y such that y is divisible by x। ये कंडीशन दिया हुआ है और इस कंडीशन के अंदर में फर्स्ट काम ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, और सेकंड में ये चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, मतलब है या नहीं ये चेक करना है। रिलेशन रिफ्लेक्श सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ये हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंडीशन इसमें लिए हैं सॉल्यूशन में कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, r इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। ये y और लाइन एक खींचा होगा x, इसका मतलब y बाई x का मतलब कि y इज डिविजिबल बाई x, ये चीज है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसमें वैल्यू जो भी दिया है 1 से 6 तक का नंबर, उसमें से हम लोग दो नंबर लेकर के चेक कर रहे हैं, पहले 2 एंड 4। तो इसमें ये हम देख रहे हैं कि 4 जो है सेकंड वाला नंबर है, जैसे x कॉमा y में y इज सेकंड वाला नंबर है, तो y इज डिविजिबल बाई x, मतलब सेकंड वाला नंबर फर्स्ट वाला नंबर से डिविजिबल है। तो उसी तरह से हम 2 एंड 4 ले लिए, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ 4 इज डिविजिबल बाई 2, सही बात है, 4 जो है 2 से डिविजिबल है, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट में इसी में बट 4 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा इसलिए बोल सकते हैं, और साथ में ये भी है कि 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, ये लाइन खींच करके क्रॉस किया हुआ है, दैट मीन्स कि 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। 2 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है मतलब कि कंप्लीट होल नंबर में वो नहीं कैंसिल होगा, पॉइंट में होगा, तो पॉइंट को तो लेते नहीं है, होल नंबर में होना चाहिए, है ना। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि x कॉमा वाई का मतलब हम सेकेंड नंबर y है, फर्स्ट नंबर x है, तो सेकेंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर। वैसे ही 2 एंड 4 लिए हैं, तो जो सिस्टम है इसमें दिया हुआ रिलेशन में a में, सेट है 2 है पहले फिर 4 है बाद में, है ना। जब अरेंज किया a इक्वल टू दिया 1 2 3 4 5 6, तो पहले 2 फिर 4, दैट मीन्स क्या होगा कि x के प्लेस में 2 और y के प्लेस में 4 है। कंडीशन क्या है, y इज डिविजिबल बाई x मीन्स 4 इज डिविजिबल बाई 2। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स 4 कॉमा 2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू r, वो r से बिलोंग नहीं कर रहा, दैट मीन्स 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो सिमेट्रिक का कंडीशन पता है ना क्या होता है, सिमेट्रिक का कंडीशन याद है? हेलो, सिमेट्रिक का कंडीशन याद है क्या है? हेलो, सर एक बार देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है। ऐसा हो तो बता देना है कि नहीं दिमाग में आ रहा है, तो हम डिस्कस कर देंगे। देखिए, सिमेट्रिक का कंडीशन हम लोग ये बोले थे कि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक होता है। दैट मीन्स 2 4 बिलोंग्स टू आर तो है, बट 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है,
इसका मतलब ये हुआ कि ए सिमेट्रिक के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब जो रिलेशन है इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पर लिख सकते हैं सो आर इज नॉट सिमेट्रिक मीन्स रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक का जो कंडीशन है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगा देन इट इज सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट, है ना। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2,4 बिलोंग्स टू आर बट 4,2 तो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज सिक्वेंशियली 2 3 4 होता है, 4 2 नहीं है दिया हुआ, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा ये मिला, क्वेश्चन में ये था कि चेक द रिलेशन आर ऑन द सेट दिस, ये रिलेशन चेक करना था कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो ये क्लियर हुआ कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? यस सर। सर ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपका, इसमें ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं इसमें कि ए बी बिलोंग्स टू आर, कंडीशन ट्रांजिटिव का क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी एंड सी रिलेटेड टू ए। मतलब आप समझिए कि एक कोई पर्सन है सिंपल, तो उसमें क्या होता है कि एक सपोज एक पर्सन है जिसको किसी ने आपको इंट्रोड्यूस कराया और उस आदमी ने फिर किसी और से आपको इंट्रोड्यूस कराया, ये जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराने वाले जो है वो नहीं है अब, तो ये जो रिलेशन होता है ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो इसी तरह ए बी सी यानी तीन वैल्यू का होना जरूरी है इसमें, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ए जब सी से रिलेटेड होगा तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नॉट। तो इसमें हम लोग ये कंडीशन देख रहे हैं कि b इक्वल टू हम लैम्डा ए लिए हैं वेयर लैम्डा इज द कोफिशिएंट, और c इज इक्वल टू म्यू इनटू बी लिए हैं, म्यू ही एक डिफरेंट कोफिशिएंट है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू होगा म्यू होगा और b के प्लेस में b इक्वल टू लैम्डा ए लिखे हुए हैं, तो b के प्लेस में हम लैम्डा ए डाल सकते हैं, मीन c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा ए। ठीक है, म्यू लैम्डा ए, तो म्यू लैम्डा ए कॉमा सी, और c क्या होना चाहिए, c इज डिविजिबल बाई ए, c जो है a से डिविजिबल है। अब c का मतलब हम इसमें मान लेते हैं 6 है और a ले लेते हैं 2 को, तो 6 इज डिविजिबल बाई 2, 3 नंबर ले लीजिए 2 4 6, तो 2 रिलेटेड टू 4, है ना। तो ये जो सीक्वेंस होता है ये इस तरह से, या 1 3 6 को ले सकते हैं, 1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 6। हाँ हाँ हाँ, एकदम होगा। शेयर नहीं किए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी जरूर, अभी ये लोग सामने लेकर बैठे हैं ना। यस। नहीं मैम। वो सामने उसको ओपन रखना है या फिर लिखे होंगे तो लिख करके रखना है ना। तो उसमें क्या होगा, तब वो क्लियरली आपको दिखेगा हर चीज। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां से ये जो होता है c बाई ए, मतलब c इज डिविजिबल बाई ए, तो ये तीन वैल्यू में अगर सेटिस्फाई करेगा तो r इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। यानी ओवरऑल आपको एक बार पूरे रिलेशन टॉपिक को रिवाइज इस वे में करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस चार चीज होते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए या बी रिलेटेड टू बी तो रिफ्लेक्सिव, जैसे इसी में रहता ना 1 1 2 2 4 4 6 6 या 5 5, तो ये जो होता है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। जैसे होता है ना रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में अपना इमेज दिखता है, उसी तरह से सेम नंबर का रिफ्लेक्शन 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 ये जो होता है रिफ्लेक्सिव है।
सिमेट्रिक होने के लिए अभी बताए ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, मतलब उल्टा भी रिलेशन होना चाहिए, ए टू बी, बी टू ए। तो ये जो रिलेशन होता है इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं। और ट्रांजिटिव के लिए तीन होना चाहिए, ए बी सी, ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, बी रिलेटेड टू सी होना चाहिए एंड सी ऑल्सो रिलेटेड टू ए। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। और इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, एज वेल एज इट शुड बी ट्रांजिटिव। देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन जब भी चेक करने देगा, जहां भी रहेगा कि चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव या चेक वेदर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको सारे कंडीशंस को देखना पड़ता है इसमें। तो कंडीशंस तो एकदम माइंड में बैठा हुआ होना चाहिए, तब क्वेश्चन बनेगा। तो सर ये ये ट्रांजिटिव वाले में जो हम लोग देख रहे हैं, तो जो हम लोग ए बी सी का वैल्यू लेंगे, हाँ तो हाँ ए का वैल्यू जो लेंगे वो हम जैसे सेट में अगर मान लीजिए 1 ले रहे हैं, तो बी का वैल्यू हम 1 के बाद वाला ही लेंगे ना, हाँ, वन के बाद वाला ही सीक्वेंशियली आएगा। मतलब सीक्वेंशियली आएगा जी। हाँ, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस रिलेशन से मेंटेन होना चाहिए, है ओके ना। सर। हम लोग 2 4 ले रहे हैं तो 2 4 लेंगे, 4 2 वाला नहीं लेंगे। अगर वो जी लेते जी। हैं तो लिख रहे हैं डज नॉट बिलोंग्स टू डज आर, नॉट। ओके। है ना। वो रिलेशन में सीक्वेंशियली बिलोंग कर रहा है। आर ऑन सेट लिखने का मतलब है कि आर यहाँ पर क्या है, रिलेशन आर जो है वो सेट ए में है, सेट ए में जैसा डिफाइंड है वैसे ही, है ना। एक्स कॉमा वाई का मतलब है कि एक्स हमारा अगर 2 है तो वाई हमारा 3 होगा, 4 होगा, मतलब उसके बाद वाला ही नंबर होगा, है ना। इस यस सर, कंडीशन क्लियर में सर। देखो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। इसमें क्लियर है? हाँ जी सर। सर। ठीक यस है। सर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसमें सेकंड क्वेश्चन दिए थे, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन जेड डिफाइंड बाई आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि रिलेशन आर जो है ऑन जेड, जेड का मतलब है इंटीजर, डिफाइंड बाई आर, किस तरह से डिफाइंड है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन y या इट मे बी x लेस देन y। बट यहाँ कंडीशन ये है कि दोनों को जब डिफरेंस निकालते हैं तो वो नंबर जो होना चाहिए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इसलिए चेक करना, प्रूफ करना, चेक क्या प्रूव ही करना है। और साथ में ये दिया इज डिविजिबल बाय 5 इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये है कि हमें तीनों कंडीशन चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग चलते हैं, आर ऑन जेड इज डिफाइंड ऑन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ पर x कॉमा वाई जो होगा वो बिलोंग करेगा r से, और ये उल्टा करके लिखे हैं, इसका मतलब फॉर ऑल होता है। फॉर ऑल का मतलब ऑल इंटीजर, ऑल रियल नंबर, ऐसा। x बिलोंग्स टू z, मतलब x जो हम लेंगे वो इंटीजर z से बिलोंग करेगा। और ये कहीं मेंशन नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि z प्लस नहीं लिखा है, सिर्फ z लिखा है। दैट मीन्स इट मे बी पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो R जो है यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब कैसे रिफ्लेक्सिव होगा देखते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि एक नंबर जैसे x को, और x में से x को माइनस करें तो क्या मिलेगा? 0। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो 0 डिवाइडेड बाई 5, 0/5 मिल गया 0। तो ये जो नंबर आएगा ये हर केस के लिए ट्रू होगा, चाहे आप 1 - 1 करें, 2 - 2 करें, 3 - 3 करें, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो सेम नंबर लेते हैं।
तो सेम नंबर से सेम नंबर को माइनस करने से तो जीरो मिलेगा, और जीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड करें कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ही आएगा, क्योंकि कोई नंबर बाई जीरो तो नहीं है, तो जीरो बाई नंबर है तो जीरो होगा। तो ये तो पहले क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव इसलिए सेटिस्फाई कर देगा कि सेम नंबर से सेम नंबर को माइनस करने से रिजल्ट सेम आएगा हर केस में। तो आर जो है रिफ्लेक्सिव तो ऐसे हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब आते हैं सिमेट्रिक वाले कंडीशन में। सिमेट्रिक वाले कंडीशन में बढ़े, यस सर। तो अब है लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहां x माइनस वाई डिविजिबल बाई 5। अब एक ऐसा नंबर कोई भी लेते हैं, जैसे मान लो x में 10 ले लिए, y में 5 ले लिए, तो 10 माइनस 5 कितना हुआ 5। 5 डिवाइडेड बाई 5 डिविजिबल होगा, क्योंकि एक्स वाई जो है बिलोंग करेगा आर से। लेकिन अब आप बोलिएगा कि हम एक्स में कोई दूसरा नंबर ले ले, मान लीजिए 1 ले रहे हैं, वाई में अगर 2 ले ले, तो 1 माइनस 2 क्या होगा -1। -1 को अगर 5 से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल तो नहीं है। तो जो आपको नंबर पहले लेना होगा ऊपर में, एक्स वाई जो बिलोंग्स टू आर है, वो रिलेशन में ही नंबर लेना होगा ऐसे, जो 1 लेना होगा, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे कंडीशन में नंबर लेना होगा। क्यों ऐसा लेना होगा? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, यानी दोनों का जो एक्स वाई वाला जो नंबर है वो डिफरेंसेज ही 5 से डिविजिबल सेट में आना चाहिए। तो सर जो रियल नंबर का हम लोग सेट अगर लेंगे वो हम क्वेश्चन पे डिपेंड करते हुए लेंगे। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर डिविजिबल बाय 5 है तो हम मल्टीपल ऑफ 5 का ही नंबर उस सेट में लेंगे रियल नंबर में। 3 का रहेगा तो मल्टीपल ऑफ 3 का ही लेना है वैसे। ओके ओके सर। तो x माइनस वाई डिविजिबल बाई 5 है, माइनस बाहर कॉमन ले ले तो x माइनस वाई डिविजिबल बाई 5, तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो वाई एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू क्या होगा r। तो r क्या हो गया, r यहाँ पर सिमेट्रिक इसलिए हो गया कि x कॉमा वाई भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और y कॉमा एक्स भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। मतलब उल्टा होता है ना, ए बी बी ए, उसी तरह से एक्स वाई वाई एक्स ये बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये ऐसे नंबर में लेना होता है। अब ट्रांजिटिव में तो 3 नंबर चाहिए, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और वाई जेड भी बिलोंग करेगा आर से। तो यहाँ एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड, तो एक्स भी रिलेटेड होगा जेड से। तो यदि एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड ये दोनों डिविजिबल है 5 से, तो ये दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, इसमें देखेंगे वाई वाई कैंसिल होता है, -1 माइनस वाई प्लस वाई, तो बचेगा क्या, x माइनस जेड इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 बिकॉज x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि ये भी 5 होगा। जैसे पहला x अगर 5 है तो z हमारा क्या होगा 15 होगा, सपोज इस तरह से। तो 5 माइनस 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो -2 तो आया। -2 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ठीक है, तो आर क्या हो गया यहाँ पर, आर हो गया ट्रांजिटिव। एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड, तो एक्स भी रिलेटेड हुआ जेड से। तो ये जो हो गया, अब तीनों केस मिला, रिफ्लेक्सिव मिला, सिमेट्रिक मिला, ट्रांजिटिव मिला, तो ये जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। लिख सकते हैं हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन because it satisfy all the 3 conditions to be equivalence. It's reflexive, it is symmetric, and as well as transitive. So R is equivalence relation. ठीक है, यस सर। तो इसके बेस पर आपका जो थर्ड क्वेश्चन मैंने इसको छोड़ दिया था, जस्ट क्वेश्चन भेजे थे,
check if the relation R in the set R of real number defined as R is equal to A B such that A less than B is symmetric, B में transitive, ये चेक करना है आपको। तो A का वैल्यू लेस देन B लेना है, इसका मतलब A में अगर आप 3 लेते हैं तो B में आप 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ऐसे में A की वैल्यू B से छोटी होनी चाहिए, ये मस्ट बी लेस देन B। इसमें आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, सिमेट्रिक लिखने के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक लिखने के लिए होना चाहिए ए रिलेटेड टू बी, तो ठीक है ए तो लेस देन बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी कंडीशन में अगर ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए तो नहीं होगा। नहीं नहीं, सर। ये सर बात में क्या हो सकता है, जैसे आपका कोई भी छोटा भाई या बहन है तो छोटा है तो छोटा ही है ना, तो उल्टा रिलेशन तो कभी नहीं होता कि ए लेस देन बी तो बी भी लेस देन ए तो नहीं होगा, है ना। जैसे ए इज द फादर ऑफ बी, है ना, ए इज द फादर ऑफ बी, तो बी इज नॉट द फादर ऑफ ए, बी तो सन हो जाएगा ना, तो रिलेशन तो उल्टा हो गया यहाँ। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में लिखेंगे ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी, तो लिखेंगे ए रिलेटेड टू बी अंडर द कंडीशन ए लेस देन बी, बट बी इज नॉट लेस देन ए, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। जी और सर। अब ट्रांजिटिव में चेक करते हैं, तो ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, सपोज ऐसा लेते हैं ए लेस देन बी, बी लेस देन क्या है, सी। अब जैसे ही सी में गए तो सी क्या हो गया, सी थर्ड है, तो ए तो ऑलरेडी बी से छोटा है, और बी जो है वो सी से छोटा है, तो डेफिनेटली वो तो ए से, हाँ बी सी से छोटा है, इसका मतलब सी तो बड़ा हो गया ना ए से। हाँ सर, ए सबसे छोटा हो गया, सी सबसे बड़ा हो गया। हो गया, सी सबसे बड़ा हो गया, तो इस कंडीशन में वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा अंडर दिस कंडीशन, यही चेक करना है। तो लिखेंगे इट्स नॉट सिमेट्रिक, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट कंडीशन जो आता है, अगला क्वेश्चन ए 4 नंबर का, इसका रिलेशन में दिखा रहे हैं। फिर इसमें है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये चेक करना। ए कॉमा बी लिखा है, लेकिन सच दैट इस तरह से है कि बी की वैल्यू जो है वो ए से एक ज्यादा है। तो रिलेशन किस तरह से हो सकता है, ए अगर 1 है तो बी क्या होगा, ए प्लस 1, ए 1 है तो बी क्या होगा, ए प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 2। ए अगर 2 है तो बी क्या होना चाहिए, 2 प्लस 1 मीन्स 3। ये आर वाला सेट में देख रहे हैं, ठीक है, सामने है ना क्वेश्चन सॉल्यूशन। हाँ सर यस सर। ठीक है, तो बी में वैसी इसी तरह से ए जब 3 है तो बी हमारा 4 हो जाएगा, ए 4 है तो बी 5 होगा, ए 5 है तो बी 6 होगा, एक एक ज्यादा है, बिकॉज कंडीशन में ही लिख दिया बी इक्वल टू ए प्लस 1। अब हमें कंडीशन चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए इज द एलिमेंट एंड कैपिटल ए इज द सेट। तो ये इस कंडीशन में क्या होगा कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो कोई भी इस सेट में दिया ही नहीं है, क्योंकि ए जब 1 है तो बी तो हमारा 2 बोल रहा है, तो हम 1 ले ही नहीं सकते, है ना। बी में क्या लेना होगा, बी में लेना होगा ए से एक ज्यादा, तो डेफिनेटली ये कभी इक्वल होगा नहीं, तो जब इक्वल नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना। जी सर। सेकंड केस में जब बढ़ते हैं तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है,
बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सीक्वेंशियली नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और उस कंडीशन में ये भी लिख दिया है कि सेकंड वाला वैल्यू फर्स्ट से ज्यादा होगा एक। इसका मतलब 1 2 तो सही है, बट 2 1 बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी के जगह तो यहाँ पर बी का वैल्यू ए से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 जहां पर है सेकंड कंडीशन में, उसके जगह 2 के बाद अगर 2 फर्स्ट कंडीशन में है तो सेकंड में वो 3 होना चाहिए, 2 1 होना नहीं चाहिए। तो 2 1 लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जब ए बी बिलोंग्स टू आर और बी एच डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या होगा? सिमेट्रिक तो होगा नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक का कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है। तो आर क्या हो गया? आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में बढ़ते हैं। इसमें 1 2 है, और 1 2 के बाद 2 3 है। ये तो बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन जस्ट इसका उल्टा, जब 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है? बिकॉज सेकेंड वाला जो नंबर है वो फर्स्ट वाले से एक ही ज्यादा होना चाहिए, ये तो 2 ज्यादा हो गया सेकेंड वाले कंडीशन में। बट के बाद जो लिखे हैं 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यस सर। ये तो कंडीशन होगा नहीं, ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगा। तो आर जो है इस केस में क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो रिलेशन है वो नीदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। कोई केस सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे देखना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा, और आपको सारा कंडीशन दिमाग में रखना होगा। तो अब इक्विवेलेंस का कंडीशन आया दिमाग में, समझ में आया? इक्विवेलेंस बता सकते हैं ना क्या होना चाहिए? यस सर। क्या होना चाहिए एक बार रिकॉल थोड़ा कर लें। सर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तब जाकर के वो रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा। इक्विवेलेंस हो जाएगा, हाँ। रिफ्लेक्सिव में जो कंडीशन है वो होना चाहिए ए बिलोंग्स टू आर, बी और बी बिलोंग्स टू आर, या सी बिलोंग्स टू आर, सेम नंबर वो बिलोंग करना चाहिए, पहला रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? ए रिलेटेड टू बी, है ना, बी रिलेटेड टू ए, और ए बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ये जो कंडीशन होगा ये हो जाएगा सिमेट्रिक के लिए। और ट्रांजिटिव के लिए 3 कंडीशन, ए बी सी, पहले तो तीनों सेम सेट से बिलोंग करना चाहिए, सेम सेट से। बाहर से कोई भी नंबर या कोई वैल्यू, कोई एलिमेंट हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो सभी कहां से होना चाहिए? सेम सेट से होना चाहिए। हर कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन मतलब लागू होगा हर एक कंडीशन में, हर एक क्वेश्चन के लिए, कि वो वैल्यू तीनों ए बी सी अगर ले रहे हैं तो तीनों उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए, अंडर द सेम कंडीशन। ये भी साथ में है कि सेम कंडीशन के अंदर होना चाहिए, कंडीशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ए बी सी तीनों होना चाहिए। ये जो है बी से रिलेटेड, बी मस्ट बी रिलेटेड टू सी, सो सी मस्ट बी रिलेटेड टू ए। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। और फिर इसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव के बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन किसी एक रिलेशन में जब सेटिस्फाई होगा तो दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब वैसा कौन सा रिलेशन हो सकता है? जैसे सपोज कीजिए कि एक पैरेलल लाइन है, ए बी सी 3 पैरेलल लाइन है, और तीनों जो है पैरेलल लाइन के एक सेट से बिलोंग कर रहा है। पैरेलल लाइन का पहले एक सेट लेते हैं, और ए पैरेलल टू बी है, बी पैरेलल टू सी है, तो सी विल बी आल्सो पैरेलल टू ए। ये जो तीनों हो गया ये ट्रांजिटिव हो गया। बाकी हर एक लाइन अपने आप का पैरेलल है।
ए पैरेलल टू ए, बी पैरेलल टू बी, सी पैरेलल टू सी, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सेटिस्फाई कर गया, ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई किया, बिकॉज ए अगर पैरेलल टू बी है, बी पैरेलल टू सी है, तो सी इज आल्सो पैरेलल टू ए। तो ये तीनों कंडीशन, तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया, मतलब एक ऐसा सेट ऑफ लाइंस अंडर द पैरेलल कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म is called equivalence relation, is equivalence relation. So it's an example of equivalence relation. ये होता है इक्विवेलेंस का केस। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिवाइज हुआ। अब एक क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन, ये जो हम लोग का क्वेश्चन है, इसमें ए रिलेशन चेक करना है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो डिफाइंड वाला जो केस है उसमें ही सारा चेंजेस होता है। क्वेश्चन सब कंडीशन तो सब में वैसे ही है सेम, बट क्वेश्चन वेरी कहाँ करता है, क्वेश्चन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो डिफाइंड कैसे किया है वो इंपॉर्टेंट है। तो डिफाइन जो किया है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज ट्रांजिटिव। हमें ट्रांजिटिव चेक करना है, ए लेस देन इक्वल टू बी है। पहले वाले कंडीशन में जब क्वेश्चन था तो क्या था, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी था। इसके पहले एक और क्वेश्चन किए थे, साथ में इसके पहले जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें b इक्वल टू ए प्लस वन था। यहाँ क्या दे दिया, ए क्या दे दिया, ए लेस देन इक्वल टू बी दिया। ए की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए, मस्ट बी लेस देन बी, और इक्वल टू बी होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इक्वल तक जा सकता है, ग्रेटर तो होना नहीं चाहिए। तो ये चेक करके हमें बताना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो इस कंडीशन में आते हैं, आर ए बी है कॉमा बी ए है, और आर जो है सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि आर जो है ए बी कॉमा बी ए आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, देखिए कहां पर इस सेटिस्फाई कर जा रहा है, ए लेस देन बी, तो बी तो लेस देन ए नहीं होगा, ये पक्का है। इस जगह तो ये फेल हो जाएगा कंडीशन। लेकिन होता क्या है, इक्वलिटी का साइन इसको बचा दे रहा है, क्योंकि बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी, है ना, तो बी इक्वल टू ए भी तो होगा, है ना। जी सर। लेकिन लेकिन यदि अगर इक्वलिटी साइन यहां पर नहीं होता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करता, ये कभी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं होता। इक्वलिटी साइन है जो इसको बचाया, ए इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू ए सही है। तो ये सिमेट्रिक वाले कंडीशन में तो यही होता है ना कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, देन इट इज सिमेट्रिक। तो यहाँ सेटिस्फाई किया। साथ में इक्वलिटी साइन होने के चलते हर एक नंबर या हर एक डिजिट अपने आप के इक्वल होता है ना। अपने आप से कंपेयर करें तो सब इक्वल है, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू सी, या कोई नंबर ही लेते हैं ए बी सी के जगह, तो टू इक्वल टू टू या थ्री इक्वल टू थ्री, ये सारे नंबर्स रिलेटेड हैं क्योंकि अपने आप के इक्वल है। तो उस केस में रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए कॉमा ए, और बी कॉमा बी, ए आर। तो इस कंडीशन में रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। लेकिन तीसरा नंबर तो इसमें है ही नहीं, सी है क्या इसमें, क्वेश्चन में सी नहीं सर। हाँ नहीं, सर। नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो जब सी नहीं है तो उससे कंपेयर की बात भी नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव नहीं है। अब जब ट्रांजिटिव नहीं है तो आगे इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए कंडीशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों मैच करना चाहिए। ये तीनों तो मैच नहीं कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव बट इट्स सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव।
ठीक है। अब इसी तरह से हम एक और कंडीशन ले, मान लीजिए चेक करने के लिए कि चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट, ये जो ए लेस देन इक्वल टू बी दिया हुआ है, इस जगह हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी के लिए अब चेक करना है। कैसे करेंगे, थोड़ा इस पे डिस्कस कर लें। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तब हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव तक का केस चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा या नहीं। कंडीशन सारा सेम है, ध्यान रखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में सारा कंडीशन सेम है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी कर रहे हैं। कैसे चेक करेंगे? सर रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि इक्वल टू है तो ए इक्वल टू बी मतलब ए इक्वल टू ए रहेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, मेरा बीच में पूछने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन मैंने समझ में क्लियरली आया कि नहीं, थोड़ा इसलिए हम क्वेश्चन चेंज करते हैं बीच बीच में। बाकी प्रैक्टिस के लिए अभी हम एक पीडीएफ भी भेजेंगे, वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, तो उस पीडीएफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ, एक बार देखना पड़ेगा, पूरा रिव्यू करना पड़ेगा, तो बता सकते हैं, है ना। उसमें कंटेंट थोड़ा देख लेते हैं कितना बचा है, तो उसी हिसाब से बता सकते हैं फिर देख करके। अब है कि टाइम ज्यादा नहीं लगेगा इस प्रोसेस में। क्या है ना कि बहुत सारा चीज जो है लिखने से बच जा रहे हैं हम लोग, वो पर लिख ले रहे हैं, तो उसमें है कि टाइम बचता है, तो विजिबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है, ये सब है, तो भी होगा। मैंने कंपेरेटिवली जो टाइम पहले लगता उसके कंपेरेटिव कंपेयर में तो टाइम कम ही लगेगा अब। देखिए बोर्ड में क्या होता था, लिखना है फिर उसको मिटाना है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता था ना, कभी मिटाए थे पूछ करके, तो वो जो टाइम होता था वो सब टाइम तो बचेगा। हाँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन अभी हम भेज देते हैं, मेरे पास है ऑलरेडी, पीडीएफ डाउनलोडेड है, वो भेज देंगे। तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है और भी सारे क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है, इवन जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सब भी है, तो इसमें अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा इस चैप्टर का। तो ये सब कंडीशन, हाँ इसमें तो अब आइए क्वेश्चन पे कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो इसमें बोले रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है रिफ्लेक्सिव है, इक्वलिटी साइन है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का सर सिमेट्रिक वाला में कैसे करें, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लगाए हैं, और आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी कंडीशन में चेक करना होता है। तब तो सर ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। हाँ, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। जी जी सर।
then और में ट्रांजिटिव तो है नहीं क्योंकि थर्ड एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास। नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, बट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, इक्वलिटी साइन अगर लगा हुआ है और आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए इस केस में हो जाएगा सिमेट्रिक भी। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं होगा कि थर्ड एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि हाँ, अब हम एक दे रहे हैं, इसमें लिखिए तो कि सेट, इसमें चेक द रिलेशन आर, check the relation R यस सर। on the set A is equal to करली ब्रेसेस लेंगे जैसे सेट में लिखते हैं, यस सर। x such that x is set of lines जी सर। under the condition A perpendicular to B, A perpendicular to B, जी सर। R is equal to A comma B, first symmetric, second transitive, ठीक है, ये चेक करना है हमें, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे चेक करेंगे। सर आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी है बस। हाँ हाँ, ए कॉमा बी है और कंडीशन तो दिए ही है, ए इज जी परपेंडिकुलर जी। टू बी, ए बी पे परपेंडिकुलर है तो चेक करना है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। चेक जैसे लिखा इसका मतलब हमें चेक करके देखना है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब हम प्रूफ करने कहीं लिखते हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली वो है, तभी प्रूफ करने दिया है। चेक करने देगा तो आपको ये चेक करके बताना होता है कि क्या है सिचुएशन। सबसे पहले तो जो एक्स वाई जो या एक्स के टर्म में जो नंबर है उसके अंदर में जो सेट है उसमें ए बी सभी बिलोंग करेगा स्ट्रेट लाइन मतलब लाइन से, वो सभी जो है क्या है, सेट ऑफ लाइंस है, ये श्योर है, और ए परपेंडिकुलर टू बी है। तो सर ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा क्योंकि ए परपेंडिकुलर टू बी है तो बी परपेंडिकुलर टू ए नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे है, कोई लाइन ड्रॉ करके देखिए और उस पर दोनों परपेंडिकुलर डालिए। कोई सर थर्ड लाइन पे। ना ना, सेकंड लाइन, ए परपेंडिकुलर टू बी है ना,
तो जी बी सर। परपेंडिकुलर ए होगा कि नहीं वो देखिए पहले, वो है कि नहीं, जस्ट उस कंडीशन को चेक कर लो। मैं इसमें दिखा दे रहा हूं अभी। हाँ सर, हो जाएगा। अगर एक बीच से हो रहा है तो ये सो मैं थोड़ा सा इसमें कैमरा करके दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये लाइन है, इसमें दिख रहा है ना कि ए जो है, ए और बी है। तो ए अगर बोलें कि अगर इसको ए ले लेते हैं सपोज, और ये हमारा बी है, तो ए जो है परपेंडिकुलर दिख रहा है बी पे, यस सर। लेकिन बी भी तो ए पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों के बीच परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जी 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ सर। तो जब भी 90 डिग्री होता है तो एक दूसरे के बीच में दो एंगल, दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ए अगर परपेंडिकुलर बी है तो बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए, है जी ना। सर। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिला, सिमेट्रिक का कंडीशन मिला ना, यस सर। यस सर। है ना। तो ये सिमेट्रिक कंडीशन हम लोगों को मिल गया। सिमेट्रिक होने के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक का कंडीशन मिला। अब आगे सोचिए फिर, सर तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमारे पास तो थर्ड लाइन में होना चाहिए। हाँ हाँ, एकदम होना चाहिए। जी। तो ये सर आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी है, तो यहाँ तो मेरे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है, तो हम तीसरा एलिमेंट सेट ऑफ लाइंस आपके पास है, इसका मतलब आप वहां से एलिमेंट ले ले सकते सकते हैं, ले हैं। सकते हैं। ओके। सेट ऑफ लाइंस है हमारे पास, हम सी एक तीसरा लाइन ले सकते हैं, इसीलिए पहले ही लिखे कि इट्स अ सेट ऑफ लाइंस। एक्चुअली क्या करते हैं वो लोग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे ही ट्विस्ट करते हैं कि आपको पढ़ा हुआ सब चीज है लेकिन कई बार वो पता नहीं चलता है। तो जैसे सी यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्लियरली, लेकिन सेट ऑफ लाइंस तो लिख दिया है मैंने, उसके अंदर बहुत सारे लाइंस है, उसमें से आप ले सकते हैं इस कंडीशन में। तो सर ये ट्रांजिटिव तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए जो एग्जांपल आपने दिया वो ए एक लाइन हुआ, बी एक लाइन हुआ, और हम बी के ही अगर परपेंडिकुलर एक और लाइन खींच लें सी, तो वो ए के पैरेलल हो जा रहा है, परपेंडिकुलर तो नहीं जा रहा है। यस, ठीक है, करेक्ट। तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक कंडीशन में होगा, कहाँ होगा बता रहे हैं, जब आप थ्री डायमेंशनल सोचिए थोड़ा इसको। हाँ थ्री सर, डायमेंशन, अगर ये मेरा जी 3D पे सब चला जाएगा। अगर मान लीजिए हम बी के ही, हाँ 3D पे अगर हम जेड एक्सिस में अगर हम करेंगे तो वो परपेंडिकुलर चला जाएगा ए के। उसी का बात कर रहे हैं हम जी आपको। जी जी। ये कंडीशन, ये वाला, ये वाली कंडीशन में जाएगा नहीं। यस एक्स सर। वाई, इसमें क्या होता है कि थ्री डायमेंशनल केस जब हम लेंगे तो उसमें जाएगा, बिकॉज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जिसमें ए ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर लिखेंगे एक्सेप्शनल केस, इन केस ऑफ 3D इट्स ट्रांजिटिव, अदरवाइज इट्स नॉट ए ट्रांजिटिव। बिकॉज जो ए परपेंडिकुलर बी होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि बी परपेंडिकुलर सी हो सकता है, बट ए कोई जरूरी नहीं है कि सी परपेंडिकुलर टू ए होगा, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस केस में आम कॉमन केस में अगर बात करें तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना। जबकि सी बिलोंग भी कर रहा है सेट से, ए भी बिलोंग कर रहा है, बी भी बिलोंग कर रहा है, सी इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू सेट एस ए, बट कंडीशन फेल हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। टू अंडर दिस कंडीशन ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी, ऐसे लिखेंगे हम लोग, बट सी इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए।
कैसे आएगा? A perpendicular to B, B perpendicular to C, but C is not perpendicular to A. For all A, B, C belongs to R. R मतलब सेट। ऐसे आएगा। इस कंडीशन में हम लोग इसको देख लेते हैं। ये है लिखने का जो वे होगा, ऐसे लिख लेंगे। A perpendicular to B, B perpendicular to C, C perpendicular to A, for all A, B, C belongs to R. सर तो हाँ डायग्राम बनाना जरूरी होगा इस पे? हाँ, डायग्राम बनाना है। अच्छा। डायग्राम बना के दिखा लीजिएगा। ये वाली कंडीशन का भी डायग्राम दिखा देना है। ये 3D वाला नहीं, बल्कि इसके बाद जो A परपेंडिकुलर टू B ले रहे हैं, B परपेंडिकुलर C दिखा देंगे और ये लिखेंगे कि C इज नॉट परपेंडिकुलर टू A। सो थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, सो इट्स नॉट ए ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का केस तो नहीं होगा। तो ये हो गए कि रिफ्लेक्सिव होगा। हर एक लाइन अपने आप पर पैरेलल परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक का केस सेटिस्फाई करेगा, नो डाउट, बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यही चीज पैरेलल वाले केस में जब जाएंगे तो क्या होगा? सारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सो इट्स इक्विवेलेंस। अगर यही परपेंडिकुलर की जगह क्वेश्चन में बदल दिया जाए कि पैरेलल कर दें, ए परपेंडिकुलर टू बी नहीं करके हम क्या लिख दें? ए पैरेलल टू बी लिख दें, तो एक कंडीशन इक्विवेलेंस रिलेशन का हो जाएगा। तो आप उस पर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, पूरे एकदम सेम तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हैं। चेक द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इक्वल टू जो भी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ लाइंस डिफाइंड आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज पैरेलल टू ए, या ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, तो इसमें सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, तो ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंस हो जाएगा। सिर्फ पैरेलल बदल दें, एक्स इज पैरेलल टू वाई लिख, तो एक क्वेश्चन बन जाएगा इससे। यस सर। तो जैसे इस तरह से पूछ रहे थे ना कि क्वेश्चन रिलेशन पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि रिलेशन चैप्टर बता चुके हैं, उस पर क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे, जी तो सर, जी सर। इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। अभी आपको हम एक मैम को अभी शेयर करेंगे ये वाला पीडीएफ, वो आपको मिल जाएगा, वो उसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कल के क्लास में इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भेजेंगे पीडीएफ, वो सब पूछ लीजिए कल, ताकि इस चैप्टर को हम लोग ओवर कर लें और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर स्टैटिस्टिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके सर। प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सब करना है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम जैसे बंद करेंगे, आपको अभी तुरंत हम सेंड कर देंगे मैडम को। ओके, ठीक है, तो कोई डाउट इधर में अब? नो सर। नहीं सर। ठीक ठीक है, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन अभी भेजेंगे उस पे तो पता चलेगा, उसमें जो जो डाउट्स होगा उसको डिस्कस करके, और कम डाउट्स होगा तो टाइम बचेगा तो हम लोग फिर चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे नया। ठीक है सर, नीचे नहीं। ओके, बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।